जिस डिस्ट्रिक्ट में मंत्री मलय घटक लॉ मिनिस्टर हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट में उनके विधानसभा में सबसे ज़्यादा हीरोइन और कोकीन का सेल हो रहा है। बढ़ता हुआ मात्रा इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ हीरोइन एंड कोकीन। क्यों? उसके बाद हमारे पश्चिम बर्धमान में कोल्स, सैंड्स, सेल, ECL इन सब को लूट कर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तार तार किया जा रहा है और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ CISF, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और वाइट कॉलर कुछ लोग हैं। और मैंने इसमें कुछ लोगों का नाम भी दिया है गवर्नर साहब को। वो लोग हैं, वो प्रशासन कहीं ना कहीं नतमस्तक होकर बैठी है। सब एक दूसरे से सेटिंग की राजनीति कर रही है। सिर्फ और सिर्फ खेला और मेला का खेला चल रहा है बंगाल में। देखिए, क्राइम पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। क्राइम जो है, क्राइम रेट पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। एजुकेशन सिस्टम नतमस्तक हो चुका है, मेडिकल सिस्टम नतमस्तक हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने परिवारवादी का राजनीति चल रहा है, ED CBI का खेला चल रहा है और बंगाल के लोगों को, बंगाल के आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। MIM पश्चिम बर्धमान के प्रेसिडेंट दानिश अजीज ने पश्चिम बर्धमान में करप्शन, नशीली पदार्थों की स्मगलिंग में बढ़ोतरी, कोयला स्मगलिंग, प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे माफियाओं का अवैध कब्जा व अन्याय करप्शन के विरोध में आज CV आनंद बोस को एक डेपुटेशन दिया और इन मामलात में दखल देने की अपील की। आइए देखते हैं आगे की खबर में दानिश अजीज ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। आज सबसे पहले तो मैं गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल CV आनंद बोस जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। उसके साथ साथ आज हम लोग CV आनंद बोस जी से मुलाकात किए और उनको 3-4 चीज़ों से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम बर्धमान में चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने एक आवाज़ उठाया, एक पुरजोर उनको इन्फॉर्मेशन दिया। आप देख रहे होंगे ये लेटर है, ये लेटर हम लोगों ने गवर्नर साहब को दिया है और इस लेटर में यही लिखा है। इस लेटर में मेनली 3 चीज़ लिखा हुआ है कि पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में मंत्री मलय घटक लॉ मिनिस्टर हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट में उनके विधानसभा में सबसे ज़्यादा हीरोइन और कोकीन का सेल हो रहा है। बढ़ता हुआ मात्रा इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ हीरोइन एंड कोकीन। क्यों? उसके बाद हमारे पश्चिम बर्धमान में कोल्स, सैंड्स, सेल, ECL इन सब को लूट कर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तार तार किया जा रहा है और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ CISF, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और वाइट कॉलर कुछ लोग हैं। और मैंने इसमें कुछ लोगों का नाम भी दिया है गवर्नर साहब को। वो लोग हैं, वो सब इसके ज़िम्मेदार हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं थेफ्ट ऑफ मिनरल्स, कोल, सैंड और स्टील का जो हो रहा है उस सब के ज़िम्मेदार ये जो 10 लोगों का हमने नाम दिया है, इसमें ये 10 लोग हैं। आपको मैं बता दूं, ये सब 10 जन जो हैं, पप्पू सिंह, लोकेश सिंह, कांता शर्मा, तारकेश्वर राय, सैयद इम्तियाज़ धर्मपुर, वीर बहादुर सिंह, ये TMC के लीडर भी हैं सबसे बड़ी बात। उसके बाद शमशेर हुसैन, बहुला पंडेसर के, ये पुराने कोल माफिया हैं। शेख सदरुद्दीन, विकास गोराई, दिलदार और साजिद खान, ये लटुआ के नाम से फेमस है, रानीगंज। तो ये लोग जो हैं, ये लोग आए दिन इलीगल तरीके से अपने साम्राज्य को बड़ा करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कोल में है, कोई सैंड में है, कोई सेल में है, कोई ECL में है और नुकसान करता जा रहा है। क्राइम वहाँ बढ़ रहा है तो वहाँ प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन कहीं ना कहीं नतमस्तक होकर बैठी है। सब एक दूसरे से सेटिंग की राजनीति कर रही है। सिर्फ और सिर्फ खेला और मेला का खेला चल रहा है बंगाल में। जाहिर सी बात है, बंगाल में कोयला बोलना इलीगल है शायद, लेकिन बेचना इलीगल नहीं है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल था मेरा अरेस्टिंग, और उसी के हवाले से आज हम लोगों ने आपके गवर्नर साहब को डेपुटेशन दिया है। देखते हैं गवर्नर साहब क्या इस पे एक्शन लेते हैं। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे और इमीडिएटली हम वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसके जानकारी देते हुए एकदम पुरजोर इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देखिए, क्राइम पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। क्राइम जो है, क्राइम रेट पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। एजुकेशन सिस्टम नतमस्तक हो चुका है, मेडिकल सिस्टम नतमस्तक हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने परिवारवादी का राजनीति चल रहा है, ED CBI का खेला चल रहा है और बंगाल के लोगों को, बंगाल के आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग डेपुटेशन देने आए थे CV आनंद बोस जी को। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो इस पे एक्शन लेंगे और चाहे वो कोई भी नहीं बचेगा। कोल माफिया हो, स्टील माफिया हो, हीरोइन बेचने वाला हो, इलीगल कैप्चर करने वाला, चाहे कोई वाइट कॉलर नेता ही क्यों ना हो, कोई मंत्री का भाई हो, कोई भी हो, कोई नहीं बचेगा इन सब से। उम्मीद करते हैं, गवर्नर साहब को हम लोगों ने लेटर दिया,
वेस्ट बंगाल को सीवी आनंद बोस जैसी एक शख्सियत मिली, तो बहुत थैंक यू है उनका कि उन्होंने टाइम दिया, और उम्मीद करते हैं कि वो हमें इस पे न्याय देंगे। अली साहब, जो तेलंगाना के नतज आए वहाँ पे आपकी टीम हारी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार बनी, आपको क्या लगता है आपकी जहाँ बुनियाद है वहीं भी MIM और BRS हिल गई? क्या लोग किस चीज़ को देख करके वोट दे रहे हैं आपके हिसाब से? आप शायद गलत बोल रहे हैं। तेलंगाना में MIM हारी नहीं, MIM 7 के 7 सीट जो लड़ी, जो MIM की 7 सीट थी वो तो ऑलरेडी है, आपका और गठबंधन हारा? और 2 सीट जो MIM एक्स्ट्रा लड़ी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट अगर कोई आया सेकंड पोजीशन पे तो वो MIM को ही आया। का मतलब दानिश साहब यही है कि MIM से जो गठबंधन करेगा उसकी नैया डूबेगी? बिल्कुल भी नहीं, MIM से जो गठबंधन करेगा वो मजबूत और कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा। शायद कांग्रेस को तो फिर असदुद्दीन अवैसी साहब का बोलना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए फिर इंडिया गठबंधन में फिर MIM को क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या बोले? इंडिया गठबंधन में फिर MIM ये तो सदर साहब का कहना है। जो लोग मोदी के चेहरे पे अवैसी का चेहरा दिखा रहे हैं वो लोग जाहिलियत वाली काम कर रहे हैं। हमारे सदर साहब कल भी हमारे कायद थे, आने वाले दिनों में भी हमारे कायद रहेंगे, और जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी तब तक हिंदुस्तान में आवाज़ उठता रहेगा इंशाअल्लाह।